कहते हैं कि जब बारूद की गंध मिट्टी में बस जाती है तो शांति भी डर के साए में सांस लेने लगती है। और यही साया एक बार फिर से मध्य पूर्व के आसमान पर मंडरा रहा है। 13 जून 2025 से 25 जून 2025 तक चली ईरान और इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया को बांट दिया था। इजराइल के साथ जहां अमेरिका और नेटो के कुछ देश शामिल थे, तो वहीं ईरान को रशिया और चाइना जैसी महाशक्तियों का साथ मिला। अब कहने को 12 दिन के बाद ये संघर्ष रुक जरूर गया, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कुछ चीजों पर नजर डालते हुए ये उठ रहा है कि क्या ये जंग सच में यहीं पर खत्म हो गई या फिर असली तूफान आना अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बारे में, जिनके बारे में कुछ विशेषज्ञों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इन दोनों ही देशों के बीच में जंग एक बार फिर से छिड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल जैसे ही 13 जून की सुबह आई, मध्य पूर्व का नक्शा एकदम से बदल गया। ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई अचानक ही काफी तेज हो गई। इजराइल ने अपने एयरफोर्स और ड्रोन के जरिए ईरान के कुछ परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया, जो कि असल में अचानक किया गया हमला नहीं था। इजराइल पहले से ही तैयार था। उसके F-35 जेट, ड्रोन और खुफिया नेटवर्क ने ईरानी प्रतिष्ठानों की पूरी तस्वीरें बना रखी थी। इजराइल का मकसद साफ था कि उसे ईरान को परमाणु शक्ति बनने से किसी भी हालत में रोकना था, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो इससे उसके देश के अस्तित्व को खतरा पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इस जंग में पीछे न हटने का फैसला किया। तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें चलाईं, ड्रोन उड़ाए और इजराइल के कई शहरों को मलबे का ढेर बनाकर रख दिया। इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने लगे। तेल अवीव, हाइफा और एशडोद में तो वहां के नागरिकों को बंकर्स तक में छिपना पड़ गया। और धीरे धीरे इन दोनों देशों की ये जंग डर और ताकत की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। कहने को 25 जून को अस्थायी रूप से युद्ध विराम हुआ, लेकिन खबरों की माने तो ये युद्ध विराम सिर्फ एक ठहराव ही है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी और रक्षा प्रणाली को एक बार फिर से सक्रिय कर लिया है। साथ ही इजराइल ने भी अपने एयर डिफेंस और साइबर क्षमताओं को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए दुनिया में ऐसा संदेश जा रहा है कि ये दोनों देश अब अगले टकराव के लिए तैयारी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि साल 2025 के अंत तक ईरान और इजराइल फिर आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी कई सारे अहम सवाल अनसुलझे हुए हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इजराइल का ऐसा दावा है कि उसने ईरान पर हमला करके कुछ लक्ष्य जरूर हासिल किए हैं, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य अभी भी अधूरा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो ये भी कई बार कह चुके हैं कि 3H के पीछे एक आई छुपा हुआ है, यानी कि हमास, हिजबुल्ला और हूती संगठन, जिन्होंने 2 साल तक लगातार इजराइल पर हमला किया, उनको ताकत देने वाला और कोई नहीं बल्कि ईरान ही है। Radical Islam in the Middle East is spearheaded by one country, that's Iran. It has proxies, the 3H's, Hezbollah, Hamas, the Houthis, and others. But the center, the pulsating engine is Iran. मध्य पूर्व के कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अगर इस बार इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी तो मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई के अलावा साइबर हमले, ऊर्जा अवसंरचना पर निशाने और क्षेत्रीय गुट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 60% तक और भी ज्यादा बढ़ा लिया है, जो उसे कुछ ही हफ्तों में हथियार बनाने की क्षमता दे सकता है।
इसके साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग भी बंद कर दिया है, जिससे मतलब बिल्कुल साफ है और वो ये कि अब दुनिया के कुछ देशों के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण मामला बन गया है। इसी के चलते अब भारत सहित कई और देशों की नजरें भी मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। अगर दोबारा ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो इससे तेल की आपूर्ति, ईरान में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सभी पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। दोनों देशों की बयानबाजी ये साफ दिखा रही है कि फिलहाल कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान खुलकर कह चुका है कि अगर उसके परमाणु कार्यक्रम में किसी ने दखल दिया तो जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। वहीं इजराइल का रुख भी उतना ही सख्त है। उसका कहना है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो उसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। ईरान और इजराइल की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां शांति और टकराव के बीच की दूरी बहुत ही कम बची है। दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या इस बार मध्य पूर्व फिर से बारूद की गंध में भर जाएगा या फिर कभी ना खत्म होने वाली ये जंग आखिरकार बातचीत की राह पकड़ पाएगी। हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABC न्यूज़।